टीबी जोशुआ की कहानी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों ने कही है चर्च के बारे में कि कैसे चर्च अस्तित्व में आया। कई लोगों ने सवाल किए हैं मेरी नींव पे, मेरे गुरु पे, मेरी शिक्षा पृष्ठभूमि पे, मेरी बुलाहट परमेश्वर के आदमी के रूप में। मैं ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि लोगों ने सवाल किए हैं मेरे नींव पे, मेरी पृष्ठभूमि पे, मेरे गुरु पे, मेरी बुलाहट पे, परमेश्वर के आदमी के रूप में। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये परमेश्वर का समय है, ये एक परमेश्वर का कार्य है। देखें और आशीषित बने। ये टीबी जोशुआ है। प्रार्थना के पहाड़ में पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित टीबी जोशुआ इस पहाड़ में आए थे परमेश्वर का चेहरा तलाशने के लिए। पुराने जमाने के नबियों की तरह इन्होंने 40 दिन और 40 रात तक उपवास और प्रार्थना की। प्रार्थना और उपवास परमेश्वर को अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार खोलता है। वे अपना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ने उनको एक संदेश दिया जो वो कहते हैं कि कुछ ऐसा है। मैं लगातार 3 दिनों तक बेहोश था। फिर मैंने एक हाथ देखा जिसने मेरे दिल में बाइबल दिखाया। फिर मेरे दिल में बाइबल प्रवेश हो गया। फिर मैंने पुराने जमाने के नबियों को देखा और कोई ऐसा था जिसका सर नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो स्वर्ग तक लंबा था, जो कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीहा था जो उनके बीच में खड़ा था। मैंने अपने आप को बीच में पाया। थोड़ी देर बाद मैंने उस लंबे आदमी का हाथ देखा। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि उनका चेहरा चमक रहा था भरपूर रोशनी से। सब नबियों के चेहरे तो देख पा रहा था, पतरस और पौलुस, मूसा, एलिया और बाकियों का। उनके नाम उनके छाती में लिखे थे। मैंने एक आवाज सुनी जो बोल रहा था, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझको ईश्वरीय समर्पण देता हूं कि तू जाए और स्वर्गीय पिता का काम करता रहे। फिर परमेश्वर ने मुझको एक क्रॉस और बहुत बड़ा बाइबल दिया। ये बाइबल उस बाइबल से बहुत बड़ा था जो बाइबल मेरे दिल में प्रवेश हुआ था। मैंने फिर उस आदमी का आवाज सुना जिसका सर नहीं देख पा रहा था, जो बहुत लंबा था, जो बोल रहा था, मैं तेरा प्रभु और परमेश्वर हूं जो था और रहेगा। उसने कहा, मैं तेरे को चमत्कार और बहुत सी चीजें दिखाऊंगा लोगों के आत्मा के उद्धार के लिए। जो बाइबल मेरे दिल में प्रवेश हुई थी वो पवित्र आत्मा और जीवन को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। वो वचन के बिना कुछ नहीं करता। रोमियो की पुस्तक 8:16 कहती है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये ईश्वरीय अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है उन सब के लिए जिसको विशेष अधिकार मिला है परमेश्वर के बच्चे बनने का। ये उन सब के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:21 और 22 कहती है,
और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 3:17-18 कहता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर ने हमको आत्मा दी है ताकि वो हमको अपने पुत्र की तरह बना सके। पास्टर जी ने कहा, ऐसा समय आएगा जब हर देश से लोग इनके चर्च में आएंगे, फिर इनको ये प्रार्थना के पहाड़ में नहीं आना पड़ेगा और भविष्य में उनका अपना प्रार्थना का पहाड़ होगा। ये टीबी जसुआ का तस्वीर है, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए, जब वे 40 दिन और 40 रात के उपवास से वापस आए थे प्रार्थना के पहाड़ से। शुरुआत के कुछ सालों में इनके पास इधर उधर जाने के लिए कोई वाहन नहीं था, वे पैदल ही जाते जब भी उन्हें कहीं जाना होता। ये सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस पहला चर्च है। प्रार्थना के पहाड़ से वापस आके इन्होंने ये पहला चर्च बनाया लेगोस, नाइजीरिया में। टीबी जसुआ लोगों के बीच चलते हुए परमेश्वर के वचन से लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। Today, we start synagogue here. Amen. Synagogue ti bẹ̀rẹ̀ ń dé ni. Mo wá síbi léde láti wá gbé ìpìlẹ̀ rere, mo gbé kalẹ̀. When you look at the book of John 9, start from verse 6. Nígbà tí ó wí bẹ́ẹ̀ tán, ó tutọ́ sílẹ̀, ó sì fi tọ́ náà sí àmà, ó sì fi àmà náà pa wọ́n lójú, afọ́jú náà sì ríran, ó sì fún wa pé lọ wẹ̀ nínú adágún Sílómì, ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ rán a lọ. इनको दूसरा चर्च बनाना पड़ा क्योंकि चर्च में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। आंधी तूफान से दूसरा चर्च पूरी तरह से तहस नहस हो गया। एक और चर्च बनाया गया लकड़ी के तख्तों से। नए चर्च में ये पहली सेवा थी जो 1992 में हुई थी। जो इंसान आप देख रहे हैं जिसको पहचान पाना मुश्किल है, ये टीबी जसुआ हैं, 29 साल की उम्र में सेवा करते हुए।
jẹ́ kí o bá wọn pàdé. Ó dà bí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pọ̀ wọ́n. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. God for Jesus. Ibi kékeré lè wà, ibi kékeré lè wà, àgbo ńlá ni lọ́la. टीबी जसुआ भविष्यवाणी करते हैं कि अभी हम छोटे क्रूसेड कर रहे हैं, पर भविष्य में ये बड़ा होगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पास्टर जी को दी है। एक और मूसलाधार बारिश की वजह से तीसरे चर्च में बाढ़ आया। टीबी जसुआ लकड़ी के तख्ते उठाते हुए नए चर्च बनाने में मदद करते हैं। टीबी जसुआ चर्च के सदस्यों से मिलके बालू मिट्टी उठाते हुए उस क्षति की मरम्मत करने के लिए जो बाढ़ ने की थी। उपासकों की बढ़ती संख्या के चलते पवित्र आत्मा के निर्देशों ने टीबी जसुआ को नई जगह में जाने को कहा चर्च के लिए, ताकि नए उपासक आ सके। 1994 में चर्च नए जगह में स्थापित किया गया, लेगोस नाइजीरिया में। ये चौथा चर्च बिल्डिंग है। सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस का पहला बिल्डिंग नए जगह में। हजारों लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके बहुत खुश हैं। सेवा के बाद परमेश्वर का आदमी बाइक में बैठ के अपने प्रार्थना के पहाड़ में लौटता है, जो चर्च से 15 मिनट की दूरी में स्थित है। ये है प्रोफेट टीबी जसुआ। 32 साल की उम्र में वे चर्च की देखभाल करते हैं और साथ में हर दिन चर्च के टॉयलेट्स भी साफ करते हैं 3 सालों से। कोई ये सवाल पूछ सकता है कि क्यों टीबी जसुआ शुरुआत से अपने जीवन का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। वे दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं और उनकी दूरदृष्टि पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है। इसके सफलता के पीछे परमेश्वर है।
हर दिन 3 सालों से प्रॉफेट टीवी जोशुआ चर्च का गटर भी साफ करते हैं अपने हाथों से। प्रॉफेट टीवी जोशुआ को गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स लेने और हथियार रखने के इल्जाम में। तथापि उनके दुश्मनों को ये पता चला कि झूठे इल्जामों से वे उनका विश्वास परमेश्वर से नहीं हिला सकते। बुद्धिमानी लोगों के लिए ये एक बेवकूफी थी, लेकिन परमेश्वर ने टीबी जोशुआ की जिंदगी में अपना उद्देश्य जाहिर किया कि वे जो जिम्मेदारी परमेश्वर उन्हें देने वाले हैं, उन जिम्मेदारियों को सही से संभाल सके। परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे थे, यूसुफ की तरह जो बाइबल में है। यूसुफ ने सीखा कि प्यार किया जाना क्या है, नफरत, अस्वीकृत, दास होना क्या है, आरोप और जबरदस्त दोष। उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। ये पत्र नेशनल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का है, जो साबित करता है टीबी जोशुआ निर्दोष है और बताता है कि ड्रग डीलिंग वाली बात झूठी है, जिसके लिए उन्हें 13 दिन की जेल हुई थी। याद रखें, हमारे दुश्मन हमारी आजादी छीन के हमें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वे हमें परमेश्वर के दया के सिंहासन से दूर नहीं कर सकते। ये पहली बार है जब टीबी जोशुआ जेल से छूट गए थे। वे लोगों को धन्यवाद देते हैं उनके प्यार और विश्वास के लिए, मुसीबत में उनके साथ खड़े रहने के लिए और उनकी गैर मौजूदगी में सब संभालने के लिए। आप देख सकते हैं टीबी जोशुआ जेल में 13 दिनों तक थे। For your unequal efforts towards my absence. So I'm here. Thank you all. God Almighty will continue being with you. If you now stay into your mind that why we have all this persecution, tribulation, all sorts of things, I want you to now think back again. Why me about spiritual blessing in my life? When you count the blessing of God in your life, doubting will fly away. Even if you are suffering acutely, you lack of this, you lack of that. But remember, the blessing of God like food, shelter, and many other things you enjoy every day. पुलिस ने ढूंढा पर उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं पाया और उन्हें छोड़ दिया। जेल से छूटने के बाद टीबी जोशुआ चर्च के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, उनके गैर मौजूदगी में उनके प्यार और समर्थन के लिए सराहना करते हैं। वे लोगों को आशीषों के बारे में बताते हैं जो कई लोग भूल चुके हैं, जैसे कि खाना और घर। उनके पास परमेश्वर का वचन है जो वो पढ़ सकते हैं। उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह है। वे कहते हैं, जब तुम अपनी आशीषें गिनने लगोगे तो तुम्हारा शक भाग जाएगा। हजारों कुर्सी और फैन नए चर्च में लाए गए हैं, हजारों सदस्यों के लिए जो रोज चर्च आते हैं। टीबी जोशुआ वचन देने के बाद वे खुशी और ईमानदारी से कुर्सी और पंखों की सफाई करते हैं। रोजाना कुर्सी और पंखे सैकड़ों की संख्या में हैं, वे सारे साफ करते हैं। जैसा कुलुसियों 3:23 और 24 में कहा गया है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी।
तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। देखा जा सकता है कि वे चर्च के प्रवेश द्वार की सफाई कर रहे हैं। टीबी जोशुआ को बच्चों के साथ खाना बांट के खाना पसंद है। वे उनकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। कभी कभी टीबी जोशुआ को बच्चों के बीच में बैठा देखा जा सकता है। संडे स्कूल की क्लास में वे अविभाज्य भाग है चर्च के विभाग का। प्रोफेट टीबी जोशुआ एकांत में प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना के पहाड़ में लौट रहे हैं, परमेश्वर के साथ एकांत समय बिताने के लिए। संडे सेवा के बाद प्रोफेट टीबी जोशुआ चर्च के कैंटीन में पानी पिला के लोगों की सेवा करते हैं। ये वही दूसरा चर्च है जो नई जगह में बनाया गया था। भविष्यवाणी पूरी हुई। उन्होंने जो भविष्यवाणी प्रार्थना के पहाड़ में की थी, हम देख सकते हैं कि हजारों लोग दुनिया भर से चर्च में आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। यीशु ने अपने दास पर जाहिर किया। बारिश के मौसम में पानी पूरे चर्च के अंदर घुस जाता है। ये प्रोफेट टीबी जोशुआ है, काले जैकेट में चर्च का मुआयना करते हुए। एक बार फिर टीबी जोशुआ चर्च के सदस्यों के साथ मिलके चर्च के दीवार की मरम्मत कर रहे हैं जो तूफान से गिर गई थी।
सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस के संडे चर्च सर्विस में आपका स्वागत है। टीबी जसुआ परमेश्वर का वचन बांटने में व्यस्त है। ये आवाज क्या था? टीबी जसुआ कहाँ जा रहे हैं? भीड़ रास्ते की तरफ भाग रही है। वे कहाँ जा रहे हैं? जो दिखा वो भयंकर था। कुछ हथियारबंद लुटेरे चर्च के बाहर रास्ते पे गोलियां चला रहे हैं। टीबी जसुआ पूरे आत्मविश्वास के साथ भीड़ के बीच में जा रहे हैं। वे सीधे लुटेरों की तरफ जा रहे हैं। ये क्या हुआ? चलिए टीबी जसुआ के पीछे चलते हैं। चर्च के अंदर उनके हाथ में ये क्या है? उनके हाथ में ये बंदूक है। टीबी जसुआ ने हथियारबंद लुटेरों के हाथ से हथियार ले लिए हैं। ये केवल परमेश्वर का काम हो सकता है। जैसा बाइबल बताती है, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो हथियारबंद लुटेरों से डरना बेवकूफी है। बंदूकों से डरना मूर्खता है। ये रिकॉर्डिंग दिखाने का मकसद पहला ये है कि मेरी पूरी निर्भरता जो परमेश्वर के ऊपर है दिखाई जाए। मेरा ये एक पूरा जीवन यीशु के लिए है जो मुझे प्यारा है। वो मेरा प्यार है, मेरी खुशी है, मेरी ताकत है, मेरा सब कुछ है। उसके बिना मैं गिर जाऊंगा। मसीह में मेरे प्रियो, जैसा कि आपने देखा कि उपवास और प्रार्थना कितनी जरूरी है। टीबी जसुआ जो कुछ भी आज कर पा रहे हैं, उन सब में उपवास का बड़ा हाथ है। यदि आप भी टीबी जसुआ की तरह बनना चाहते हैं तो उपवास को अपने जीवन में शामिल कीजिए।